नमस्कार। भवितव्य में आपका स्वागत है। आपने कैंडल लाइट डिनर सुना होगा, कैंडल लाइट मार्च भी सुना होगा, लेकिन क्या आपने कैंडल लाइट एग्जाम सुना है? ऐसा ही कुछ हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी 2025 के एग्जाम में। यह पूरा मामला जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ ने नीट यूजी 2025 के रिजल्ट पर रोक लगाई है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। नीट यूजी 2025 का आयोजन रविवार 4 मई 2025 को किया गया था। मेडिकल कॉलेज में दाखिला हेतु नीट एग्जाम आयोजन किया जाता है। यह एग्जाम आयोजन करने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को दी गई है। एनटीए ने देश भर में लगभग 5000 सेंटर्स में यह एग्जाम कंडक्ट करवाया है, जिसमें से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 49 सेंटर्स थे। 4 मई 2025 को यह एग्जाम दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कंडक्ट किया गया है। यह एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसमें स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तथा पुलिस प्रशासन यह एग्जाम कंडक्ट करवाने में शामिल था। एनटीए की ओर से सिटी कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हर एक सेंटर पे नियुक्त थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी 2025 एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए तैयार थी। पिछले 1 साल से छात्र नीट की तैयारी कर रहे अपने अपने सेंटर्स पे पहुंच चुके थे। जरूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर यह छात्र दिए गए सीट्स पर बैठ गए। निर्धारित समय पर 2 बजे यह एग्जाम शुरू होता है। सेंटर्स के बाहर मौसम में बदलाव आता है। आंधी और तूफान चलते इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली गुल होती है। इंदौर में नीट यूजी 2025 के लिए 49 एग्जाम सेंटर्स थे, जिसमें से 11 से 12 सेंटर्स पर दोपहर 3:30 बजे के आसपास बिजली चली जाती है। बाहर आंधी और तूफान चलते अंधेरा था और क्लासरूम्स में बिजली नहीं थी। इसके चलते बच्चों को नीट यूजी के एग्जाम्स के पेपर का प्रश्न दिख नहीं रहा था। बच्चों को एग्जाम पेपर सॉल्व करने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ा। इन एग्जाम सेंटर्स पर एनटीए द्वारा कोई भी बैकअप प्लान नहीं था, ना ही जनरेटर की व्यवस्था थी। कई सेंटर्स पे छोटे छोटे इमरजेंसी लाइट्स दिए गए और कुछ सेंटर्स पर तो 4:30 बजे के आसपास मोमबत्ती दी गई, जहां पर आखिरी 30 मिनट बचे थे एग्जाम खत्म होने के लिए, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कैंडल लाइट एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। इन्हीं दिक्कतों के चलते लक्ष्मी देवी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 पर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे की परीक्षा के दौरान 3:30 बजे बिजली चली गई थी। बैकअप पावर सिस्टम न होने के कारण उम्मीदवारों को कम रोशनी में अपनी परीक्षा जारी रखनी पड़ी। साथ ही इमरजेंसी लाइट की तौर पर 4:30 बजे मोमबत्तियों की व्यवस्था की गई। तब पेपर खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे थे। याचिका में प्रभावित उम्मीदवारों ने या तो री एग्जाम या फिर निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि प्रभावित केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित की जाए। इसके चलते हाईकोर्ट ने 13 मई को सुनवाई करते हुए रिजल्ट पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रिस्पोंडेंट्स हैव फेल्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर कंडीशंस टू द पिटिशनर who was appearing in NEET UG examination which was held on
4th May 2025 and was prevented due to power failure in the various parts of city. It is directed that till the next date of hearing, the result of NEET UG shall not be declared by the respondent. इन निर्देशों के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाईकोर्ट को दरख्वास्त की है कि प्रभावित सेंटर्स का रिजल्ट रोका जाए, ना कि देश भर के बाकी 5000 सेंटरों पर जहां पर बिना किसी रुकावट की नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात मानते हुए प्रभावित केंद्रों की रिजल्ट्स पर रोक लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को यानी कि 19 मई को होनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।